सर बहुत बड़ी सफलता मिली, हिड़मा मारा गया है, मोस्ट वांटेड नक्सली था। आज दिनांक 18 नवंबर नक्सलवादी अभियान के दृष्टिकोण से काफ़ी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक दिन अभी तक स्थापित हुआ है। आज की मुठभेड़ में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में अल्लूरी सीताराम राजू जिला में आंध्र प्रदेश पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस से माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादी कार्य के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से एक नाम है सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिड़मा, जो पूर्व में PLG बैटल नंबर 1 का कमांडर भी रहा। आतंक के एक चेहरा के रूप में न सिर्फ बस्तर संभाग के दंडाकरण इलाका में, जो सीमावर्ती क्षेत्र में भी उनका एक पहचान उसी रूप में थे। कई बड़ी बड़ी वारदात में शामिल रहा, जो हमारा ताड़ मेटल इंसिडेंट से लेकर मिनपा टेकलोगुड़ा मुठभेड़, इस प्रकार अनेक घटना में हमारा सुरक्षा बल के कई जवानों को शहादत देना पड़ा। कई निर्दोष ग्रामीण का जान जाने के भी वो कारण करता रहा। इस प्रकार आतंक के एक चेहरा को आज की मुठभेड़ के पश्चात सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया। साथ साथ इस मुठभेड़ में माडवी हिड़मा की जो वाइफ है राजा का डेड बॉडी, जो वर्तमान में दंडकरण स्पेशल जोन कमेटी मेंबर है, उनका डेड बॉडी भी रिकवर करने का भी कंफर्मेशन प्राप्त हो रहा है। अन्य 4 माओवादी का टोटल 6 माओवादी का आज की मुठभेड़ में मारे जाने का पुष्टि हो रहा है। इस संबंध में और डिटेल कंफर्मेशन जो आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा बहुत जल्दी जारी की जाएगी और आसपास इलाके में लगातार भी हमारे क्षेत्र में भी हम सिक्योरिटी फोर्सेस को पुलिस को अलर्ट करके अभियान को जारी रखा। सर गजराल रवि अरोड़ा के मारे जाने पर ऐसा माना जा रहा था कि आंध्र उड़ीसा बॉर्डर का इलाका जो है वो लगभग नक्सल मुक्त हो गया है। ऐसे में जब आप लोग इस इलाके में बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं, खासतौर पर कर्रीगुट्टा के आसपास के इलाकों में, तो क्या ये हिड़मा अपने साथियों के साथ किसी सुरक्षित आश्रय स्थल की तलाश में पहुंचा था वहां तक? जिस तरीके से वर्ष 2024 और 25 में सिक्योरिटी फोर्सेस से दरखास्त तौर पर DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा, CRPF, ITB, BSF, CSSB, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, तमाम सुरक्षा बल ने और अन्य एजेंसीज सुरक्षात्मक कारण से मैं नाम नहीं ले पा रहा है, और सहयोगी जो हमारा स्टेक होल्डर्स है सभी ने माओवादियों के खिलाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई किया, जिसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर इलाका में टॉप लेवल का माओवादी कर, जिसमें जनरल सेक्रेटरी बसवराजू है, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में सुधाकर, के रामचंद्र रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी, इस प्रकार का टॉप लेवल का माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। और माओवादी संगठन के ऊपर काफ़ी प्रेशर बना हुआ थे। 2 साल की अवधि में 450 से अधिक माओवादी का डेड बॉडी सुरक्षा बल ने रिकवर किया और माओवादी के पास अभी कोई और विकल्प नहीं बच गए थे यदि आत्मसमर्पण करे और अन्य इलाके में भागने के लिए। लेकिन अन्य इलाके में भागेगा, यदि पाताल में जाए या आकाश में जाए, कहीं भी जाए, उनके पास इस टाइप का परिणाम को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस, बस्तर पुलिस और इधर के एजेंसीज, इधर का सिक्योरिटी फोर्सेस माओवादी को तलाश नहीं कर रहा है। जो आसपास सीमावर्ती राज्य में सभी जो LW इलाका में जो राज्य है, उधर का पुलिस, उधर के सेंट्रल पुलिस है और अन्य जितना भी एजेंसी, सब लोग उनका ऊपर नजर रखा हुआ और उसके खिलाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसलिए उनका भागने के लिए कोई जगह नहीं बचा है। एक ही विकल्प यदि बचा है, हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करें, अन्यथा परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। हिड़मा मारा गया, कई सेंट्रल कमेटी मेंबर्स मारे गए, बसवराजू मारा गया, सोनू ने सरेंडर कर दिया। कितने बड़े नक्सली कैडर जो CCR पोलित ब्यूरो हैं फिलहाल नक्सल संगठन में बचे हैं और इनकी लोकेशन क्या है सर? आप लोग कुछ तो पता चलता होगा। वर्तमान के परिस्थिति में माओवादी संगठन का ऋण की हड्डी पूरा टूट गई है। उनके संगठन खात्मा की ओर आगे बढ़ रहा है, अंतिम सांस ले रहा पूरा माओवादी संगठन। और इसमें वर्तमान की परिस्थिति में देखा जाएगा मात्र कुछ गिने चुने नाम है, जिसमें पुलिट ब्यूरो मेंबर देवजी है, पुलिट ब्यूरो मेंबर गणपति है और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में संग्राम है और जैसा गणेश उइके है और DKCC में पापाराव है, बारसादेव। इस प्रकार मात्र कुछ नाम ही बचा है। इसके पूर्व में हम सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिड़मा को भी नाम इसमें गिनती में ले रहे थे, लेकिन आज उसका अंत हो गई है। इसलिए बाकी 5-6 माओवादी कैडर का नाम ही अभी शेष बचा है और उनके पास भी एक ही विकल्प अभी रह गई, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाए, अन्यथा हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है। बस्तर के पुलिस, बस्तर में डिप्लॉयड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और अन्य जितना भी स्पेशल एजेंसीज है, स्पेशल फोर्सेस है और सीमावर्ती राज्य में भी इस प्रकार के जो लगातार अभियान जारी है, इसलिए उनका परिणाम को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ जाएगा। सर इनकी लोकेशन सर क्या थी, किस इलाके में छुपे हुए थे? आप लोग के पास इनपुट तो आया होगा। जैसा माडवी हिड़मा का पूर्व में जिला सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाका में उनका अधिकतम लोकेशंस मिलते थे, लेकिन जिस तरीके से हम विगत समय में कई सिक्योरिटी कैंप्स प्रारंभ किए गए थे, उसके परिणाम स्वरूप उनका इस इलाका छोड़कर छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में उनका शेल्टर लेना पड़ा। उधर भी जैसा हमारा अभियान तेज हुआ, कोरागुट हिल्स में भी गर्मी के समय से लगातार हमारा ऑपरेशन जारी रहा। उसके बाद अभी उनके पास एक ही विकल्प बच गए थे, जो अन्य जो सीमावर्ती राज्य में जाने का, लेकिन उधर जाने के बाद भी कहीं सुरक्षित नहीं रह गई। इसलिए माओवादी जो माओवादी कैडर्स का अभी कोई भी शेष इलाका
सेलेक्ट ग्रुप में या हाइड्रोट ग्रुप में नहीं बचा है, उनके पास एक और एक ही विकल्प है, जिसका कई बार हमने बोल चुकी है। यदि उस बात को सुनेगा अच्छा होगा, नहीं तो फिर परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। एक और बड़ा नक्सली है रामधर, जो कि बस्तर का आदिवासी है और हाल की दिनों में खबर आई कि उसे भी सेंट्रल कमेटी में शामिल किया गया है। उसके बारे में कोई जानकारी वो फिलहाल कहाँ है, क्योंकि जो उत्तर बस्तर में वो सक्रिय था वहाँ के अधिकांश नक्सलियों ने समर्पण कर दिया है। अभी वर्तमान में सीपीएम महोदय संगठन में एक और सेंट्रल कमेटी मेंबर जो रामदेर है, जो मूलतः इधर नेशनल पार्क इलाका के रहने वाला है, वर्तमान में उनका गतिविधि के बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस अभी नज़र रखा हुआ, जैसा पूर्व में दंडकानी एरिया में भी, और यानी जैसा हमारा सीमावर्ती जो एक और स्टेट कमेटी है जिसको एमएमसी बोलते हैं, इस प्रकार इन इलाके में उनका मूवमेंट का जानकारी लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस का आते रहते और सुरक्षात्मक कारण से। और अभियान के जो प्लानिंग के लिए हम अभी स्पष्ट आसूचना का हम खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन उनके ऊपर भी हमारा नज़र है। जैसा जैसा आने वाले समय में परिस्थिति बनेगा, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस तत्पर है। लेकिन उनके पास भी ये ऑप्शन है, यदि हिंसा छोड़कर आ जाएगा ठीक रहेगा, नहीं तो फिर परिणाम को उनको भुगतना पड़ जाएगा। ये बस्तर आईजीपी सिंधुराज हैं, जिनका नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है, क्योंकि लगातार बीते कई सालों से ये बस्तर में एंटी नक्सल मोर्चे पे जवानों को नेतृत्व कर रहे हैं उनका।